हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस इन द इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कैसे इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछले में हमने देखा था दो तरह के इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस होते हैं, टेक्निकल लॉसेस और नॉन टेक्निकल लॉसेस। टेक्निकल लॉसेस में हमने पढ़ लिया था कि हमारी कैसे इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है, किस किस वजह से होती है और कितनी लॉस होती है। तो हम लोग ने देखा था कि कंडक्टर की वजह से लॉस होती है, इक्विपमेंट यूज फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन, जो इक्विपमेंट यूज होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है। ट्रांसमिशन लाइन की वजह से होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है। उसके बाद हमारा मैग्नेटिक लॉस होता है। इन सब की लॉसेस की वजह से हमारा जो इस सबको मिला के हमारी 22.5% क्या है इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली लॉस हो जाती है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे मेन रीजन्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस। उसमें हम लोग क्या कर दिया था, पहला रीजन हमने देखना था लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की वजह से हमारा, अगर हमारी लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो सकता है। उसके बाद इन एक्यूरेट साइड, अगर हम लोग का कंडक्टर जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए उससे ज़्यादा हॉर्स का हम लोग कंडक्टर लगा देते हैं तो तब भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, लॉस होगी। उसके बाद हमने देखा था इंस्टॉलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन वे फ्रॉम द लोड सेंटर। हमारे जो हम जब इंस्टॉलेशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफ़र, जब हम इंस्टॉलेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे लार्ज इंडस्ट्रीज पे, स्मॉल होम पे, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस, इसकी वजह से भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस होती है। अब हम लोग देखेंगे और रीजन्स की क्यों इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है। तो हमारा नया टॉपिक है बैड वर्कमैनशिप। जो आदमी हमारे यहाँ काम करने आता है, इलेक्ट्रिसिटी जोड़ने आता है, उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैड वर्कमैनशिप। कनेक्शन of the transformer, wiring system, drop out fuse, isolator and LT switch etc। जो क्या होता है, कनेक्टेड टू जो ट्रांसफ़र है उसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं डिफरेंट ऑपरेटर से। जो हम लोग अभी पढ़ा ड्रॉपलेट आउट फ्यूज आइसोलेटेड एंड LT switch etc should be periodically inspected and proper pressure maintained to avoid sparking and heat of the contacts। तो हम लोग ये सब चीज़ें हैं, इसको क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। और ये कौन लगाता है, जो हमारे यहाँ काम करने आता है। लेकिन उसकी वजह से भी हमारी क्या होती है, अगर वो प्रॉपरली नहीं लगे हैं तो उसकी वजह से भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है हीट प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से कुछ फॉल्ट होगा और इलेक्ट्रिसिटी हमारी लॉस हो जाएगी। तो यही है हमारा बैड मैन वर्कशिप। उसके बाद हम लोग नया चीज़ और हमारी किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है वो हम लोग देखते हैं। लोड फैक्टर इफ़ेक्ट ऑन, जो हमारा लोड फैक्टर इफ़ेक्ट ऑन लॉसेस। अगर हम लोग ज़्यादा लोड दे देते हैं उसकी वजह से भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, लॉस हो जाती है। जैसे द वेरिएशन ऑफ लोड इन द स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज और होम बाय यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंस। अगर हम जो फैक्ट्री में और घर में अलग अलग, लार्ज फैक्ट्री में और स्मॉल फैक्ट्री में और घर में अगर हम अलग अलग अप्लायंस यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर कभी कभार हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेते हैं, कभी कभार कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, तो उसकी वजह से भी हमारे क्या होते हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लॉस होती है। सो डैट वेरिएशन ऑफ लोड टेक प्लेस। अब हमारे अलग अलग अप्लायंस यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे जो करंट होगा उसमें वेरिएशन होगा। अब हम किसी दिन हम लोग हमारी फैक्ट्री में मान लो किसी दिन कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और स्मॉल में ज़्यादा हो गई, घर में कुछ और, तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस हो जाती है, वेरिएशन हो जाता है करंट की वजह टेक प्लेस, वेरिएशन ऑफ सो डैट वेरिएशन ऑफ लोड टेक प्लेस। इसकी वजह से वेरिएशन ऑफ लोड हमारा टेक प्लेस कर लेता है, मतलब जगह ले लेता है। द वेरिएशन लोड इज कॉल्ड लोड फैक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं लोड फैक्टर एंड इट इज फ्रॉम 0 to 1। जो हमारा लोड फैक्टर होता है वो हमारे 0 to 1 के बीच में होता है।
तो हमने लोड फैक्टर में क्या पढ़ा, द वेरिएशन ऑफ लोड इन अ स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्री और होम बाय यूजिंग डिफरेंट अप्लायंस। जो हम लोग डिफरेंट अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो वेरिएशन हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं लोड फैक्टर। एंड इट वेरीज, ये हमारी वेरीज करती है 0 से 1 तक। लोड फैक्टर का फार्मूला देख लेते हैं। देखो लोड फैक्टर को मैं एक मिनट फिगर से समझा देता हूँ, उसके बाद फार्मूला देखते हैं। देखो यहाँ से करंट मेरी 0 से स्टार्ट हुई, अब ये करंट यहाँ तक एवरेज हमने एक लाइन मान ली कि हमारी जो एवरेज करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो यहाँ से जा रही है आ रही है। देखो यहाँ ये करंट है मेरी, यहाँ पे 0 अब स्टार्ट हुई, यहाँ पे ये इतनी तेज़ फ्लक्चुएशन होती है कि हमें कुछ दिखता नहीं, ये ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जितनी हमें चाहिए उतनी यूज हो रही है। अचानक से मेरा क्या हुआ कि कुछ बड़ा प्लांट्स यूज हो गया लार्ज इंडस्ट्रीज में या घर में, तो उसकी वजह से हमारी वेरिएशन बढ़ जाएगी, फिर इतनी एवरेज पे आ गई, फिर एकदम बढ़ जाएगी। तो वही होता है, इसकी वजह से जो एकदम से बढ़ती है उसकी वजह से हमारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लोड फैक्टर इफेक्ट ऑन लॉस की, मतलब जो लोड फैक्टर की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं वो। अब लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर इक्वल टू होता है एवरेज लोड इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। एवरेज उस टाइम पीरियड में कितनी एवरेज लोड है अपॉन पीक लोड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। उस देखो हमारा ये एवरेज लोड था, एक टाइम पीरियड में ये कुछ जा रहा होगा, और उसी टाइम में हमारा क्या है एक वोल्टेज आया, हमने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वजह से हमारी ज़्यादा वेरिएशन हो गई। तो जो जहाँ तक ये हम लोग इसको बोल देंगे पीक लोड, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं पीक लोड। तो जो एवरेज को लिखेंगे अपॉन पीक लोड लिख देंगे तो हमारा क्या आता है लोड फैक्टर। ठीक है, तो यही था मेरा लोड फैक्टर ऑन लॉसेस, कैसे वो लोड फैक्टर लॉस को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर अ 30 डेज मंथ। हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा 30 दिन का मंथ है, तो 30 दिन के मंथ में हमारे 24 घंटे होते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे 30 दिन में कितने घंटे हो गए 720 आवर। पीक लोड ऑफ द फीड इच, हमने जो पीक लोड है उसको मान लिया 10 मिली वाट। इफ़ द फीड सप्लाइड अ टोटल एनर्जी ऑफ 500 मिली वाट आवर, अगर हमारी टोटल एनर्जी है जो वो इतनी है मिली वाट 5000 मिली वाट, द लोड फैक्टर फॉर दैट मंथ इज कैलकुलेटेड एज। हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो टोटल एनर्जी है उसको हमने लिख दिया, यही हमारी टोटल एनर्जी क्या है एवरेज लोड है एक टाइम पीरियड में, अपॉन हम लोग क्या किया हमारी जितनी ये क्या कहते हैं पीक वैल्यू है उसको हमने उतने घंटे से आवर में हमने कन्वर्ट करके हमने देखा कि हमारा लोड फैक्टर क्या आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, 0 और 1 के बीच में है, तो ये हमारी करेक्ट वैल्यू आ रही है, इसके मतलब इतनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो रही है। तो इसी तरह हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अपने घर में क्या हो रहा है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें देख लेंगे और हमारा क्या है कितनी लॉसेस हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह बनाओगे। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो ये था मेरा लोड फैक्टर इफेक्ट ऑन लॉसेस। और भी कुछ लॉसेस हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर साइज एंड सिलेक्शन, ट्रांसफार्मर साइज और सिलेक्शन की वजह से लाइट में कुछ लॉसेस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर यूज्ड कॉपर कंडक्टर विंडिंग्स टू इंड्यूस a magnetic field into a grain oriented silicon steel core. Therefore transformer have both load losses and no load core losses. उसमें क्या होता है, हम लोग के डिफरेंट कॉपर कंडक्टर्स होते हैं और हम लोग के डिफरेंट कॉपर के जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी लॉस हो रही है उसी चीज़ को बताया है इसमें कि ट्रांसफार्मर के अगर साइज जो होगा साइज और सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग बड़ा साइज ले लेते हैं और हमें इलेक्ट्रिसिटी कम चाहिए तो उसमें क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड की थ्रू हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी। और डिपेंड करता है कि हम लोग अगर हम कॉपर का कंडक्टर लेते हैं तो हमारे क्या होता है कम इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगी, अगर हम स्टील का ले लेते हैं तो हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लॉस। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। और भी है हमारा स्विचिंग ऑफ
फार्मर, अगर हम लोग जब क्या होता है, जब हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, अगर हम उसमें क्या करते हैं स्विच ऑफ ऑन करते हैं तो उसकी वजह से भी कुछ लॉस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्विचिंग ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा कि जितनी लॉसेस हो रही हैं वो हम लोग एक बार देख ली। तुम लोग एक बार पूरा वीडियो देखो, पढ़ो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने बस उतना बताया जितना यूज का, एक बार तुम लोग बुक पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत होगा पूछोगे। ठीक है।